कंसोर्टियम बैंक से ऋण लेने के लिए 800 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी साउथ बिहार का 789 कुल 1589 करोड़ का ऋण लेने के लिए सरकार ने स्वीकृत दिया है, गारंटी है, सरकारी गारंटी है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता योजना जो है, आपको पता होगा सभी जो बिल हैं उसमें सब्सिडी निहित है। तो एक 15,343 करोड़ सब्सिडी जो है वो स्वीकृत की है। कला संस्कृति विभाग में जो म्यूज़ियम के संचालन है उसके लिए पद सृजित किए हैं, कुल 34 पद सृजित किए हैं। एनसीसी का जो भत्ता है, एनसीसी की जो भत्ता होता है, जो नाश्ता के लिए और अल्पाहार का जो पैसा है उसको बढ़ाया गया है। विरासत समिति में 6 पद नए सृजित हुए हैं। कृषि विभाग में 2024-25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कार्यान्वयन के लिए संविदा पे आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ईपीएफ की राशि में भामिति परिसर में प्रबंधन के लिए 41,41,09,400 रुपये स्वीकृत हुआ है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वित्तीय वर्ष की स्थापना में 37,65,00,000 स्वीकृत हुआ है। आपका कृषि विभाग में बिहार उद्यान सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत हुआ है। खेल विभाग नया बन गया है, इसलिए जो पुराना कला संस्कृति विभाग में जो नाम उसके विभिन्न संस्थाओं में था उसमें परिवर्तन किया है। जल संसाधन विभाग में सिकरना दाया तंडपन निर्माण प्राकृतिक राशि 239,63,63,00,000 रुपये की योजना स्वीकृत की है। बिहार राज्य अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना तथा कमला सिंचाई परियोजना एवं पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए जो डीपीआर बनना है उसके लिए 34,50,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं। जल संसाधन के पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मसान नदी के बाएं एवं दाएं तटपथ एवं संबद्ध कार्य के लिए 214 करोड़ स्वीकृत हुआ है। जल संसाधन विभाग का ही बिहार भूभाग अंतर्गत उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य को पूरा करने के लिए 1,367 करोड़ स्वीकृत हुआ है। जल संसाधन का ही सारण तटबंध 80 से किलोमीटर 120 किलोमीटर के बीच में पुनर्स्थापन कार्यक्रम 124 करोड़ 11 लाख का स्वीकृत हुआ है। तिरहुत मुख्य नहर में भी प्राकृतिक राशि 81 करोड़ 2,80,00,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। पथ निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हुई है, मैंने आपको सूची ये उपलब्ध करा दी गई है। में जो केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी, उसको 127 एकड़ भूमि स्थानांतरित हुई है। ये एसकेएमसीएच जो अस्पताल मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, अनुसंधान केंद्र जो है, उसको 30 एकड़ भूमि निःशुल्क भूमि महामहिम राष्ट्रपति वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार को स्थानांतरित की है। पीएचईडी का अपना कार्यालय भवन होगा, इसमें 84.58 करोड़ व्यय होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 60-40 के हिसाब से जो 40 पशु चिकित्सालय हैं उसका मॉडल एस्टीमेट रिवाइज किया गया है। अब 49,86,00,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। वैशाली जिला में जो अभियंत्रण महाविद्यालय है वह स्वीकृत हुआ है, उसका एडिशनल एस्टीमेट स्वीकृत हुआ है 71
करोड़ 28 लाख का। नगर विकास एवं आवास विभाग में बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग नियमावली 2024 स्वीकृत हुई है। इसके अंदर जो वर्तमान जो नगर प्रबंधक हैं जो कार्यरत हैं उनको नियुक्ति में प्राथमिकता के आधार पर जो 5% हर साल मिलता है वो प्रावधान किए गए हैं। नगर विकास विभाग में जो नगर निकाय हैं वो बस स्टैंड और अन्य जो संरचना है, बस स्टैंड है, समुदाय भवन है, उसके लिए ज़मीन क्रय कर सकेंगे। पूर्व में ये प्रावधान था कि नगर निकाय अपने निधि से करेगी, अब राज्य सरकार की निधि से भी ये क्रय किए जा सकते हैं। कुछ आरओबी सैंक्शन हुए हैं पथ निर्माण विभाग में, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में और बक्सर में और लखीसराय में। खेल विभाग द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत की है। खेल में जो खेल कूद खेल के हमारे खिलाड़ी हैं, मैं डिटेल आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो खेल खिलाड़ी हैं उसमें सब्सिडी, अब आप स्कॉलरशिप मिलेगा, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा और इसमें 30 करोड़ व्यय होगा। मैं पूरे डिटेल आपको कौन से खेल में सब्सिडी मिलेगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और खेल के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। मोइनुल हक स्टेडियम जो है राजेंद्र नगर का, उसके विकास के लिए बीसीसीआई के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, तो वो उसका डेवलपमेंट करेगी और बीसीसीआई इसका संचालन करेगी। तो ये बहुत दिन से ये अपेक्षित मांग थी कि मोइनुल हक स्टेडियम का विकास हो, तब बीसीसीआई इसका करेगी। खर्च सर बिहार सरकार देगी या उनके? बीसीसीआई अब इसका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में इसका डेवलपमेंट करेगी और इसका यूज़ करेगी। कितने साल के लिए है सर? मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दे दूंगा। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। खेल विभाग में सभी प्रमंडल मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानक और खेल संरचना स्टेडियम बनाए जाएंगे प्रमंडलीय स्तर का, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हैं। हम लोग का है कि जो खिलाड़ी हैं राज्य के वो यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन्स हों। सीतामढ़ी जो ये है, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत में भी ये पानी सप्लाई होगा ताकि पानी की किल्लत नहीं हो। तो ये जल जीवन हरियाली के योजना के अंतर्गत है। दूसरा है कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत टर्न पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंगा जल जो योजना है, यह मधुबन जलाशय, जो मधुबन जलाशय है, तो मधुबन जलाशय का भी अब निर्माण होगा और जो गंगा वाटर जो अभी वर्तमान में सप्लाई हो रही है और वहाँ पर स्टोर होगा ये गंगा मधुबन जलाशय। और साथ ही साथ आपके जो बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में भी पानी सप्लाई होगा। तो ये बिहार शरीफ में पानी सप्लाई एक्सटेंशन होगा और साथ ही साथ मधुबन जो है जलाशय में पानी स्टोर होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा भागलपुर में सुल्तानगंज का घाट बनाने का निर्णय लिया है, रिवर फ्रंट। ये अजयबीनाथ मंदिर के समीप है और ये 164 करोड़ 164.57 करोड़ का ये योजना है। तो वहाँ पर जो सुल्तानगंज है वहाँ पे ये सीढ़ी घाट निर्माण का निर्णय लिया है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। नगर विकास विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय लिया है कि विभिन्न शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप्स डेवलप किए जाएंगे। नए सैटेलाइट टाउन्स है कि नए, जैसे कोई मान लिया पटना है तो पटना के बगल में एक सैटेलाइट टाउन है, भागलपुर है तो भागलपुर के, गया है तो गया के, तो नया शहर बस छोटे छोटे नए शहर बसाने का निर्णय लिया है। और इस कार्य के लिए क्या है कि जो सैटेलाइट टाउन होंगे सरकार उसका नक्शा पास करेगी। पहले सपोज जैसे 2500 एकड़ है या 2000 एकड़ है तो नक्शा पास करेगी और उसके जो रोड है, पार्क है, रोड पार्क और अन्य यूटिलिटीज़ हैं वो सरकार एक्वायर करेगी उस लैंड को। तो सड़क और पार्क और अन्य जो नागरिक सुविधाएं हैं उसके लिए जो ज़मीन चाहिए वो सरकार एक्वायर करेगी
अब बाकी नक्शा पास करेगी कि ये पूरा शहर इस प्रकार बसा जाएगा, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आइडेंटिफाइड होगा, ये गरीब लोगों के आवास बनेंगे, और ये सेल्फ फाइनेंसिंग टाइप होगी, मतलब इसमें जो नक्शा पास होगा उसमें पैसा अधिक लगेगा, आपका MVR अधिक लगेगा, और उससे जो राशि होगी उसी से ये लैंड एक्वायर होगा जो सड़क और पार्क के लिए। तो नए शहर बनाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है और इस पर नगर विकास विभाग आगे कार्य करेगी। तो ये लैंड किससे बाद अधिनियम था 2024 में, उसकी नियमावली आज स्वीकृत हो गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, सहरसा में, समस्तीपुर में, इन सभी के जो एस्टिमेट्स है उसको रिवाइज किए गए हैं। राज्य कर्मियों के लिए पंचम जो केंद्र वेतनमान है, वेतन और पेंशन प्राप्त करने जो कर्मी हैं, उनका DA 412% से बढ़ाकर 427 कर दिया गया है, और षष्ठम केंद्रीय जो वेतनमान है वो 221% से बढ़ा के 230 कर दिया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधन नियमावली स्वीकृत आज की गई है। और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त के अंतर्गत नए पद 11,039 पद नए सृजित किए गए हैं। अखिल भारतीय एम्स पटना जैसे आपको जानकारी होगा, वहाँ पे 216 शैय्या डॉर्मेट्री एवं 32 निजी कमरे का निर्माण सरकार कराएगी, और इसमें 14 करोड़ 50 लाख रुपए लगेंगे, और इसका संचालन जो है एम्स पटना के द्वारा माध्यम से ही कराया जाएगा। निर्माण सरकार करेगी, लेकिन एम्स पटना द्वारा इसका संचालन कराया जाएगा। लैंड देखिए, जैसे 5,000 एकड़ का कोई शहर बसाना है या 2-2,500 का, उसका नक्शा पास हो जाएगा कि ये लेआउट है इस शहर का, और पब्लिक अपना बनाएगी, जो पब्लिक जिसका ज़मीन है जो है। ये सभी प्रमुख शहर हैं, जो जितने प्रमुख शहर हैं, हाँ, जैसे डिविजनल हेडक्वार्टर है, प्रमुख शहर है, जो मेन प्रमुख शहर है, उसमें छोटा छोटा नया टाउनशिप है। सरकार नक्शा पास करेगी कि भाई ये नक्शा होगा शहर का, और क्योंकि रोड किसी पब्लिक का ही होगा, आ जाएगा, अगर रोड बनाएगा और पार्क बनाएगा तो पब्लिक आ जाएगा, तो वो रोड जो है वो सरकार एक्वायर करेगी और पार्क के लिए ज़मीन एक्वायर करेगी, और एक प्लान्ड सिटी होगा, और जिसकी ज़मीन होगी वो अपना नक्शा पास कराएगा, बिल्डिंग बनाएगा या बिल्डर को देगा, जैसी उसकी इच्छा, लेकिन उसका फिर MVR भी बढ़ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ जाएगा, लाइक चंडीगढ़ उसी टाइप जैसे अन्य जैसे विकसित शहर है। सरकार ने जो नदी में जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्चार्ज के लिए जो बायो रेमेडिएशन मेथड है उसको स्वच्छ शुद्ध करने के लिए सरकार ने 474 करोड़ की योजना पास की है, ताकि गंगा नदी और महत्वपूर्ण नदियाँ प्रदूषित नहीं हों।